हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड अप। इस वीडियो में हम एसेंचर के मोस्ट इंपोर्टेंट नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग वेरियस कंसेप्ट। उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट रहा तो वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे उन कंसेप्ट की वजह से। काफी स्टूडेंट को नेटवर्किंग सिक्योरिटी के कंसेप्ट बोरिंग लगते हैं, पर इस वीडियो के एंड तक आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मेनली काम ही ये है कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करे और एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करे। तो इसका आंसर है ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। तो मेनली नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका मेनली आपको कुछ यूजर आईडी होना चाहिए, कुछ आईडी आपकी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है यूजर आईडी। मेनली पासवर्ड से तो आप ऑथेंटिकेशन करोगे, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यूजर आईडी चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। देन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। तो राउटर का मेनली प्राइमरी फंक्शन क्या है नेटवर्क में। तो राउटर का प्राइमरी फंक्शन है डाटा पैकेट्स को रूट प्रोवाइड करना और दो नेटवर्क के बीच में। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी, टू फॉरवर्ड द डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम मेनली HTTP यूज करते थे, पर सिक्योर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न्यू टर्म वहां पे आई है HTTPS। एस स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फायरवॉल मेन पर्पस। फायरवॉल का मेन पर्पस होता है कि वो एज अ वॉल काम करता है दो नेटवर्क के बीच में, और वहां पे जो भी डाटा पैकेट्स आते हैं और जाते हैं उनको वो वेरीफाई करके अंदर बाहर छोड़ता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर है बी, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस व्हाइल परमिटिंग आउटवर्ड कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिक्योरिटी मेथड इनक्रिप्ट डाटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो डाटा प्रिवेंट करने के लिए हम इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हैं। इंक्रिप्शन टेक्निक में हम डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं और देन डिक्रिप्ट करते हैं। तो मेनली इंक्रिप्शन टेक्निक इसका आंसर है। व्हाट डज AAC स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन। AAC स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन। तो AAC इंक्रिप्शन में स्टैंड करता है एप्लीकेशन इंक्रिप्शन सिस्टम, जो कि ऑप्शन है बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्राइमरी रोल ऑफ क्लाइंट इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मेनली कोई सा भी क्लाइंट सर्वर सिस्टम रहा तो क्लाइंट का मेन फर्स्ट काम क्या है, सर्वर को रिक्वेस्ट करना, एंड सर्वर का काम है क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसका आंसर है ए, टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फॉर द फ्रॉम सर्वर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which device inspect incoming and outgoing network traffic and decide whether to allow or block specific traffic based on the defined set of security rules। तो मैंने आपको बताया था फायरवॉल का मेनली काम क्या है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको चेक करके अलाउ करना या ब्लॉक करना। तो इसका करेक्ट आंसर है फायरवॉल। व्हाट इज DDoS अटैक्स। DDoS अटैक्स मेनली स्टैंड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। तो ऑप्शन नंबर बी, विच अटैक इन्वॉल्व सेंडिंग अनसोलिसिटेड बल्क मैसेज। तो आपने देखा होगा कोई भी ग्रुप पे कोई भी स्टूडेंट स्पैम करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ मैसेज एक साथ भेजते हैं, तो उसको स्पैम की कैटेगरी में हम कंसिडर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पैमिंग। व्हाट इज ए फिशिंग। फिशिंग अटैक में कैसा होता है, मेनली आपको मेल आता है और उसमें लिंक दी होती है, अगर आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो ग्रैब कर लेते हैं, और अदर अनदर केस में आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं और ऐसी चीजें करते हैं। तो मेनली वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जानना चाहते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अ टेक्निक टू गेन अ पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट using fraudulent email। Then next question है, what is a stateful firewall। तो फायरवॉल का तो हमें पता ही था, अब स्टेटफुल जानना है। स्टेटफुल मतलब जो फायरवॉल आने आते जाते हुए पैकेट्स का स्टेट जाने की, उनका एक्टिव स्टेट क्या है, वो कौन से IP एड्रेस से आ रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल के द्वारा आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, a firewall that monitors the state of active connection and determine which network packet to allow through a firewall। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो अब नेक्स्ट टर्म है पैकेट फिल्टरिंग। तो क्या काम करेगा, ये पैकेट को फिल्टर आउट करेगा। मेनली फायरवॉल का तो काम यही था, बस एडिशनल चीजें यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, अ फायरवॉल दैट फिल्टर ट्रैफिक बाय एग्जामिनिंग द हेडर ऑफ ईच पैकेट।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक ऐसी सर्विसेज है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड, जो कि कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। देन व्हाट डज द IaaS स्टैंड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इसको आगे इन डेप्थ डिस्कस करूंगा मैं। देन आता है व्हाट इज अ सर्वर। सर्वर का आपको काम पता ही है, सर्वर का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब वो सर्विसेज किस रिलेटेड हो सकती है, वो रिसोर्सेस हो सकता है, वो डाटा रिलेटेड हो सकता है, और दूसरी सर्विसेज भी हो सकती है कंप्यूटर के रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्लाइंट इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टू रिक्वेस्ट द सर्विस फ्रॉम सर्वर। व्हाट इज द क्लाउड डाटा सेंटर। अब क्लाउड का तो पता था हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो क्लाउड डाटा सेंटर मेनली क्या काम करता है। क्लाउड डाटा सेंटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वेरियस डाटास की और स्टोरेज की, और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अ फैसिलिटी यूज टू हाउस कंप्यूटर सिस्टम एंड एसोसिएट कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि वो क्लाउड डाटा सेंटर क्लाउड का स्टोरेज का तो पार्ट है नहीं, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी पार्ट नहीं है, और वो टाइप ऑफ नेटवर्क का भी नहीं है। क्लाउड डाटा सेंटर ये सारी चीजों को इंक्लूड करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड डाटा सेंटर। क्लाउड डाटा सेंटर का जो एडवांटेज है, अब ये तो नहीं है लिमिटेड द स्टोरेज कैपेसिटी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, फिक्स रिजोल्यूशन, क्योंकि क्लाउड का हमको काम ही ये है कि इन सारी चीजों को ओवरकम कर सके। तो इसका आंसर है सी, स्केलिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट, नेम अ पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारी कंपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये कम से कम 200 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सर्विस ऑफर बाय द गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड की जो प्राइमरी सर्विसेज है, तो मेनली ये तो क्लाउड है, तो हार्डवेयर के रिलेटेड तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, इंटरनेट के रिलेटेड भी नहीं करेगा, और सोशल नेटवर्किंग के रिलेटेड भी नहीं करेगा, क्योंकि गूगल क्लाउड है तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ऑप्शन ए। Then next, what is a Microsoft Azure Primary known for? Microsoft Azure Primary known for ये प्रोवाइड करता है, ये भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो ये भी सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर आती है, जो कि क्लाउड सर्विसेज, एनालिटिक्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट, विच क्लाउड प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव मशीन लर्निंग सर्विसेज। तो मशीन लर्निंग सर्विसेज के लिए एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो कि है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। देन नेक्स्ट, व्हाट डज द PaaS स्टैंड फॉर। तो ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। वो IaaS स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए इसका आंसर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। देन नेक्स्ट, विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब हमने IaaS देख लिया, PaaS देख लिया, अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के रिलेटेड पूछ रहा है, तो उसका आंसर है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। एप्लीकेशन के रिलेटेड इसको हम यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ VPN। मेनली आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो VPN यूज किया ही होगा कोई भी पर्पस के लिए। तो VPN का काम क्या है, आपको एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो नेटवर्क के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन ओवर लेस सिक्योर नेटवर्क। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IDS स्टैंड फॉर इन नेटवर्क सिक्योरिटी। IDS स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू इंश्योर सिक्योर रिमोट लॉगिन। तो लॉगिन के लिए HTTP तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, SMTP ये मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, FTP ये भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो लॉगिन के लिए बचा कौन सा, SSH सिक्योर सेल, ये लॉगिन के लिए हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ क्लाउड इलास्टिसिटी। तो क्लाउड इलास्टिसिटी का नाम एज इलास्टिसिटी मतलब कोई भी चीज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एबिलिटी टू स्केल computing resources up or down as needed. Option C is the correct answer. Then what does the hybrid cloud refer for? Mainly cloud के तीन टाइप्स आते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड।
तो पब्लिक में सारी चीजें पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, प्राइवेट में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके काफी चीजें प्राइवेट होती है, और हाइब्रिड में कोई चीजें पब्लिक होती है और कोई चीजें प्राइवेट होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाउड माइग्रेशन? अभी माइग्रेशन मतलब शिफ्ट होना, कोई भी चीज पे माइग्रेट करना, मूव करके जाना। तो क्लाउड माइग्रेशन मतलब हम सारी चीजें क्लाउड पे माइग्रेट करेंगे, जैसे कि हमारा जो भी डाटा रहा, हमारे एप्लीकेशंस रहे, हमारे बिजनेस एलिमेंट रहे, सारी चीजें हम क्लाउड इन्वायरमेंट में माइग्रेट करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन विच क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड इज नोन फॉर अ सिंपल स्टोरेज सर्विसेज? S3 ये AWS प्रोवाइड करता है। तो मैंने कहा था AWS पॉपुलर सर्विसेज, तो इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। देन नेक्स्ट, व्हाट कमांड अलाउ यू टू डिटरमाइन वेदर IP एड्रेस लिस्ट इज इनेबल और पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर इंटरफेस? तो हम ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे पहला वाला है शो IP एक्सेस लिस्ट, तो इसका नाम ही जान के हम पता कर सकते हैं कि एक्सेस लिस्ट प्रोवाइड करेगा ये। यहाँ पे शो IP इंटरफेस, तो IP रिलेटेड इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और ये शो IP रूट, IP एड्रेस का रूट प्रोवाइड करेगा, डाटा पैकेट कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। एंड शो IP प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल से आ रहा है वो। तो हम इंटरफेस के रिलेटेड हमको क्वेरी है, तो इसका आंसर है शो IP इंटरफेस। देन नेक्स्ट, व्हाट रूट राउटर कमांड विल परमिट SMTP मेल टू ओनली होस्ट? तो यहाँ पे परमिट की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा, डिनाई वाला। देन SMTP के लिए हम ट्रांसफर TCP प्रोटोकॉल यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो TCP प्रोटोकॉल हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। और बाकी ऑप्शन तो एज इट इज सेम है, एक्सेस लिस्ट, 110, परमिट, मेनली यहाँ पे TCP ऑड मैन आउट है, और TCP ही यूज होता है SMTP के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस स्कैन फॉर वायरस एंड मालवेयर? तो फायरवॉल का तो काम है इंटरप्ट करना, दो चीजों में चेक करके उनको कम्युनिकेट करना, ये राइट है या रॉन्ग है, उस हिसाब से पैकेट को आगे भेजना। IDS ये डिटेक्ट करता है। देन VPN का तो हमने काम देखा, सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो। तो इस बचा कौन सा ऑप्शन? एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइस। हमने काफी कंप्यूटर में एंटीवायरस से सॉफ्टवेयर लिया होगा, तो वही है ये एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which cloud services provide should be chosen for extensive support of Linux, Windows service and SQL सर्वर? तो यहाँ पे मेनली कौन सा क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है लिनक्स के रिलेटेड और SQL के रिलेटेड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एजूर, माइक्रोसॉफ्ट एजूर। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग है और ये सर्विस प्रोवाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।